जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी, कि गुरुजी की कृपा कैसे बरसती है अपने संगत पर और गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपने संगत से। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कार के लिए। बहुत पहले गुरुजी ने वाइट कार लेने के लिए बोला था। एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग में रेड कार के बारे में सुनवाया। मैं कंफ्यूज हो गई। मैं सोच रही थी कि गुरुजी रेड या वाइट कार। गुरुजी ने उसी दिन रात को क्लियर कर दिया, वाइट कार ही लेनी है, उसमें एक्सीडेंट होने के कम चांस होते हैं। और गुरुजी उस टाइम मेरी एक फ़ोन की बैटरी 77% थी और दूसरे में 88% और टाइम हो रहा था 11:11 PM और एंजल नंबर 123 दिख रहे थे। अब मुझे क्लियर हो गया था, गुरुजी मुझे वाइट कलर की कार से ब्लेस करना चाहते हैं। जब भी कार लेनी है अब वाइट कलर की ही कार लेनी है। बाकी अब गुरुजी महाराज के ऊपर है कब वो कार की दात बख्शते हैं। गुरुजी महाराज ने घुटने में दर्द के लिए एक सत्संग में सुनवाया, 30 दिन अमृत वेला करना है और मिर्च मसाले छोड़ना है, घुटने में दर्द ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा ही कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आया, जो तुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं मैंने उनको बहुत दूर कर दिया है। अब वो तेरे घर के पास भटक भी नहीं पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था, जिसे मुझे अपने साथ जोड़ना होता है, जिसकी 7 पुश्तें तारनी होती हैं, उसको मैं देर से परिणाम देता हूँ और अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत पेशेंस बख्शा है। मैं भी डिवाइन टाइम की इंतज़ार करती हूँ। गुरु जी का मैसेज था, मैं तेरी बहुत परवाह करता हूँ, तेरी किस्मत पलट चुकी है, तेरा अच्छा समय आ चुका है, बहुत जल्दी तुझे बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। पति के लिए गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, तेरे और तेरे पति के रिश्ते पे बहुत बुरी नज़र लगी है। वो बहुत करीब से तुम पर नज़र रखे बैठे हैं। बट गुरुजी का मैसेज था कि देख, मैं न देख कैसे बुरी ताकत खुद ख़त्म होने लगेगी। तू बस शुक्राना कर, जो तुम दोनों पर बुरी नज़र रख रहा है उन्हें मैं कठोर से कठोर दंड दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज सब पर मेहर करे, सबदा भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अब दूसरी आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं आंटी जी के वॉइस में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे आज्ञा दिया था कि बेटा तो हर वीरवार को और शुक्रवार को अपना सत्संग शेयर कर। मैं वीरवार को तो सत्संग शेयर किया था संगत जी, लेकिन शुक्रवार को सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके साथ मेरा मन भी बहुत उलझा हुआ था। गुरुजी ने कहा, बेटा आज शनिवार के दिन तेरे पिता माता के ऊपर बहुत भारी है और तेरे ऊपर भी बहुत भारी है। तेरे ग्रह चाल बहुत खराब चल रहे हैं। शनि अपना प्रकोप तेरे ऊपर दिखाएगा और उसके साथ साथ राहु केतु भी अपना प्रकोप बहुत दिखाएगा। इसके लिए तुझे एक काम करना है। तुझे आज शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर एक लोटा पानी लेकर उसमें काले तिल लेकर
काले तिल पानी में डालकर उस लौटे पानी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। वो पानी चढ़ाते ही तेरे शनि का जो दोष है वो कट जाएगा और उसके साथ साथ तेरे माता पिता के ऊपर जो जितनी भी तबीयत खराब है, जितनी अकाल मृत्यु का योग है, तू एक कटोरी दूध लेकर उसको अपनी माता पिता को छुआ कर तू उसको काले कुत्ते को पिला देना। इससे तेरे माता पिता पर जो अनहोनी का साया है या तेरे बच्चे पर जो अनहोनी का साया है वो कट जाएगा। तो गुरु पिता इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे पता है कि आपके रहते मेरे माता पिता को एक खरोच तक नहीं आ सकती और ना ही उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती, ना ही उनका कोई अकाल मृत्यु हो सकती। आप जहाँ हो, कालों का काल महाकाल, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रहते मुझे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की कोई डरने की बात नहीं है। एक ही बात है गुरु पिता, आपने बताया था कि बेटा तू गुरुवार को मुझे दूध जलेबी का भोग लगा और दूध में कस्टर्ड मिलाकर ठंडी ठंडी कस्टर्ड मुझे पिला। तो मैं ज़रूर करूँगी गुरु पिता, आपको ये मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी। आप आज्ञा करो और मैं ना मानूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु पिता ने कहा बेटा मेरे स्वरूप के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, उस धूल को साफ कर और उस धूल को अगर साफ नहीं करेगी तो मैं तेरे घर छोड़कर अभी जा रहा हूँ, तुझे भी छोड़कर जा रहा हूँ। गुरु पिता मेरे माई बाप आप मत छोड़िए मुझे, आप जाओगे तो मैं कहाँ रहूँगी, आप हो तो मेरा ये दुनिया है, आप नहीं रहोगे तो मैं कहाँ रहूँगी। गुरु पिता आपसे ही मेरा जीवन है, आपसे ही मेरा सुबह होता है, आपसे ही मेरी रात होती है और आपसे ही मुझे नींद आती है। तो मेरी जो सब कुछ आप ही हो, तो अगर आप मेरा घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे जीऊँगी। मेरा कोई नहीं है लेकिन सिर्फ आप हो, आप मेरा अंग संग रहते हो, आप मुझे तितली रूप में हमेशा दर्शन देते हो। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कल भी मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील करवाई, गुलाब की खुशबू में, गुलाब जल की खुशबू में आपने मुझे अपना प्रेजेंस फील करवाया, उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि बेटा तेरे ऊपर शहद वर्षा करने वाला हूँ, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जब भी रहते हो मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होती है, मेहर भरी हाथ आपकी मेरे ऊपर हमेशा है। मेरे माता पिता का रक्षा कीजिए। आपने कहा बेटा तेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारी की शंका बना हुआ है, अपने हस्बैंड अंकल की देखभाल कर। मैं उनके पास ज़्यादा तो नहीं रह पाती, लेकिन आप जब हो गुरु पिता उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका तबीयत सही रहेगा, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। गुरु पिता आपके देख रेख में मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा जिम्मेदारी आप पर है। जहाँ आप हो वहाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा बेटा तो शुक्रवार को और सोमवार को मुझे कारा प्रसाद का भोग चढ़ा, ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे स्वरूप से छुआ कर वो अपने मम्मी पापा को खिला। मैं ज़रूर आपको कारा प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरु पिता और लगाऊंगी भी, ये मेरी वादा है आपसे। आप जहाँ हो, आप मेरे माथे के ऊपर छाया हो, आप मेरी माथा के ऊपर जैसे बट वृक्ष का पेड़ होता है वैसे ही मेरे ऊपर छतरी की तरह आपने मुझे संभाल के रखा हुआ है। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की डर नहीं है। जब तक आप मेरी ज़िंदगी में हो मुझे किसी भी चीज़ की डर नहीं है और हमेशा मैं आपकी साथ मांगती हूँ गुरु पिता, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु पिता महाराज मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, मुझे पैसों की दिक्कत बहुत आ रही है। मेरी पैसों की ये दिक्कत को काट दीजिए गुरु पिता, मेरी आमदनी में थोड़ा बढ़ोतरी कर दीजिए, रोज़गार ज़्यादा हो। गुरु पिता महाराज आपको पता है कि जो लोग मुझसे काम करवाते हैं वो लोग मुझे मेरा मेहनत का पैसा नहीं देते हैं, ना ही मेरा फ़ीस देते हैं। तो गुरु पिता
आप मुझे मेरा हक़ का फ़ीस दिलवा दीजिए। यही मेरी आपके पास प्रार्थना है गुरुपिता। और जो मेरी सास-ससुर इतना मुझ पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करते हैं, गुरुपिता उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि उनको उनकी कर्मा उनको लौट जानी चाहिए। वो इतना मुझको तरपाते हैं, इतना मुझे परेशान करते हैं गुरुपिता। किसी मनुष्य के जीवन में इतना भी ज़हर घोलना नहीं चाहिए। गुरुपिता मेरी लाइफ़ को ब्लेस कीजिए और मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ़ को भी ब्लेस कीजिए और मेरे मम्मी-पापा को भी एक नया लाइफ़ ब्लेस कीजिए। मैं यही आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुपिता। और जो आंटी जी मेरी ये सत्संग शेयर कर रही है, उनको भी बरकत ही बरकत दीजिए। उनके जीवन को भी सुधार दीजिए। उनकी लाइफ़ से हमेशा परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए। गुरुपिता वो बहुत अच्छी आंटी है। वो हमेशा मेरी सत्संग शेयर करती है। वो हमेशा मेरी देख-रेख में मेरी खबर लेती रहती है। मुझे कहती है कि आंटी जी आप ये सुनो, आप ये शब्द सुनो, ये गुरबानी सुनो। मैं सुनती भी हूँ। वो मुझे हर तरीके से हेल्प करती है। उस आंटी को भी ब्लेस कीजिए गुरुपिता जी। वो आपकी भी संगत है। इसलिए जब वो आपकी मेरी ये सत्संग शेयर करे, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स आप उन पर बनाए रखना गुरुपिता। महाराज आपके पास यही मेरी अरदास है। आज तक मैं आज का सत्संग मैं यहीं तक रखती हूँ। फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी के टाइम में सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग निगेटिविटी करने में, तंत्र मंत्र करने में लगे हुए हैं और गुरु जी हम लोग को बचाने वाले हैं। जिनके घर में गुरु जी हैं उनकी रक्षा स्वयं गुरु जी करते हैं। इसीलिए सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। सब कुछ गुरु जी देखेंगे और सज़ा भी गुरु जी ही दिलाएंगे जो निगेटिविटी हमारे ऊपर भेजते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग भरी सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर भेज सकते हैं या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।